ये तस्वीरें विरोध, अंतर्कलह और बगावत की हैं। कहीं दावेदार तो कहीं समर्थक मोर्चे पर हैं और सियासत अपने उफान पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 85 और कांग्रेस की 30 सीटों पर सूची जारी हो चुकी है, जिसके बाद बगावत के सुर और बुलंद हो रहे हैं। कहीं विधायक जी का टिकट कटने पर बवाल हो रहा है, तो कहीं समर्थक अपने नेताजी को टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। ये स्थिति जितनी कांग्रेस में है, उतनी ही बीजेपी में भी नजर आ रही है। दोनों धुर विरोधी पार्टियों के नेता टिकट को लेकर एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोई नेता फपक फपक कर रो पड़ा, तो कुछ अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का क्या रुख है, वो भी जान लीजिए। जिसकी टिकट करते थोड़ा दुखित होते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको अवसर मिला था तो दूसरे दुखी हो रहे थे, तो आज किसी और को टिकट मिली तो उनको दुखी नहीं होना चाहिए। जबरदस्त उत्साह है लोगों में, थोड़े बहुत कहीं नाराजगी है तो उसे भी दूर कर लेंगे। बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अपने ही लोग हैं, थोड़ी नाराजगी रहती है, जायज भी है, तो हम लोग चर्चा में लगे हैं और करेंगे। चुनावी आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि कई सीटों पर जीत का मार्जिन महज कुछ वोटों का ही रहता है। लिहाजा बागी नेता भले ही जीत ना सके, लेकिन घाव पहुंचाकर दूसरी पार्टी को जिताने का मादा जरूर रखते हैं। बगावत की बू से वाकिफ नेता लगातार डैमेज कंट्रोल के लिए दिग्गजों का सहारा लेंगे। कुछ हद तक शायद इसे मैनेज भी कर लिया जाए, लेकिन हालात यही रहे तो पार्टियों को चुनाव में भारी डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, जो जाने अनजाने दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और शायद चुनाव जीतने का फैक्टर भी बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन जितना शोर सियासी सुनाई नहीं पड़ रहा है, उससे ज्यादा बागी बोल बुलंद हो रहे हैं। फिर चाहे बात जशपुर की करें या फिर बीहड़ों में बसे दंतेवाड़ा की, बिलासपुर की बात कर लें या फिर महासमुंद, कांकेर या कोरबा की, हर तरफ समर्थक अपने पसंदीदा को टिकट न मिलने पर खफा हैं और कई तो बागी बनकर अपने तेवर को दिखाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। जशपुर में गणेश राम भगत के आंसू क्या छलके, कार्यकर्ता भड़क गए, रायपुर में आकर जम गए। अंतागढ़ में अनूप नाग का टिकट कटा तो कार्यकर्ताओं ने बगावत की आवाज बुलंद कर दी। उधर भीमा मंडावी की पत्नी को टिकट न मिलने पर बेटी ने बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया। तो जगदलपुर में संतोष बाफना ने साथ नहीं देने का खुला ऐलान कर दिया। प्रदेश में बीजेपी ने 85 सीटों की घोषणा कर जितनी बगावत मोल नहीं ली है, उससे कहीं ज्यादा बागी सुर सिर्फ 30 सीटें घोषित कर कांग्रेस पार्टी ने मोल ले ली है। कई तो पर्चा भरने के लिए भी तैयार बैठे हैं। आखिर बगावत की आंच पर झुलसेगा कौन? पार्टी को ही नुकसान होता है या फिर विरोधी मौका देखकर आग में घी डालने का भी काम करते हैं? कुल मिलाकर बागी की छत्तीसगढ़ में जीत के आंकड़े भले ही ज्यादा ना हो, पर प्रदेश ने वो नजारा जरूर देखा जब बागियों ने अपनी ही पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। गुरदयाल से लेकर अनूप नाग तक, गणेश राम भगत से लेकर मनोज लहरे तक, उंगलियों में गिनाने के लिए दर्जनों नाम है जो बगावत की तलवारें खींचे अपनी ही पार्टी पर खंजर भोगने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में बागियों का पुराना इतिहास रहा है और बागियों से हुए नुकसान का भी लंबा लेखा जोखा है। आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि बगावत आखिर किसका खेल बिगाड़ेगा। बस चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नवीन मार्कंडी जी, पूर्व विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, आज तो बीजेपी की पहले आप लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, आज आप लोगों की खिल्ली उड़ रही है। आप तो अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रहे। अनूप नाग के समर्थक बोल रहे निर्दलीय लड़ो, गुरदयाल जी निर्दलीय लड़ने की तैयारी में है। कैसे बचा पाएंगे अपने विधायकों को? और सबसे बड़ी बात है, जो लगातार बगावत हो रही है, कांग्रेस कैसे निपटेगी उससे? कांग्रेस में कहीं बगावत नहीं है। पीईसी के बाद सीईसी में एक एक नाम पर चिंतन, मनन और मंथन करने के बाद सूची जारी की गई है प्रत्याशियों की। इसमें कहीं भी कोई बगावत जैसी बात नहीं है। आपने जो एक नाम लिया मेरे पास अभी अनूप नाग का, तो मैं ये बता दूं कि उनके समर्थकों ने आकर यहाँ पर चर्चा की और बात की है। कहीं पर भी विधायक जी ने नहीं की, हमारे अनूप नाग जी ने, पूर्व विधायक जी ने, अभी तो खैर वर्तमान में विधायक ही हैं। उन्होंने तो बल्कि ये कहा, स्टेटमेंट भी आ गया उनका कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे
कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो हो सकता है थोड़ा उनको ऐसा दुख लगा होगा तो उन्होंने बोला होगा, पर ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस के बीच में नहीं है। कांग्रेस पूर्ण रूप से एक है, लड़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने एक मिशन निर्धारित किया है इस बार 75 प्लस पार, अब की बार 75 पार, और तैयार हैं हम बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता जो है वो बूथ स्तर पर तैयार है और हम हमारे लोक कल्याणकारी इन 5 वर्षों के कामों को लेकर आम जनता के बीच जन आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता जन समर्थन और जन आशीर्वाद भी देगी। कांग्रेस ने एक एक टिकट पर चिंतन मनन किया है और उसके बाद इन टिकटों की घोषणा हुई है और जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दी गई है और निश्चित तौर पर हम हमारे मिशन में सफल होंगे। जी, नवीन मार्कंडी जी मेरे साथ। नवीन जी, जब बाहरी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, तो जिद क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? गणेश राम भगत के समर्थक पूरा सामान लेकर आ गए, क्या कर पाएंगे आप लोग मार्कंडी साहब? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी सभी 85 टिकट तो घोषित कर दिए हैं और आप छूटपुट घटनाओं को देखेंगे तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सब अपने अपने जगहों पर काम में लग गए हैं और इसमें कोई झंझट कंझट नहीं है। दूसरी तरफ है कि जसपुर से हमारे वरिष्ठ नेता जो है वो आए हुए हैं, लेकिन वो भी बड़े लीडर लोग जो बातचीत करेंगे उनके साथ आगे की प्रक्रिया चल रहा है, वो भी एक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से तो सब हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब जगह बेहतर हम लोग चुनाव प्रचार में आगे निकल गए हैं। अभी तो कांग्रेस की एक सूची आया है और उसमें 8 लोगों के टिकट इन लोगों ने काटे हैं और 8 के 8 जो है एक तरह से बागी हो गए हैं और उनका जो है आंदोलन और ये सारी चीजें चल रहा है इसमें पार्टी में दबाव बनाने के लिए। और बाकी अभी तो उनकी कहीं ना कहीं पूरी सीट बाकी है, अभी जो है 60 सीट बाकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पता नहीं कितने लोगों के टिकट कटेगा। मुझे तो यहाँ तक के ऐसा लग रहा था कि कल तक के जो देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इतने कांग्रेस के जो है विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हैं, वो जो कांग्रेस खुद ही बात बताएं कि भाई जो सर्वे उनके रिपोर्ट आया है उसमें उनके विधायक जो है डबल लड़ने के लायक नहीं है। अभी आप कई ऐसे उनके मंत्री भी बदले हैं, कई लोगों को भी बदले हैं, तो हो सकता है और भी लोगों के बहुत तादाद में टिकट काटे और जो है अपनी, और अगर काटते भी हैं तो भी उसका अगेंस्ट जो है लोग हैं उनका स्ट्राइक जो कर रहे हैं उसका दंश झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बागी और बगावत दोनों कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। अभी उचित जी, आपको तो बगावत का बहुत पुराना इतिहास पता होगा, कुछ ऐसा कुछ बताइए दोनों पार्टी प्रवक्ताओं के ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। अभी दोनों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। उचित जी, नहीं, छत्तीसगढ़ की तो न्यू ही बगावत पे रखी गई थी। 2003 का पहला चुनाव था जिसपे आप अंदाज लगा सकते हैं कि विद्याचरण जैसे लोग जो कि हार्ड कोर कांग्रेसी हुआ करते थे, कि विद्याचरण जैसे लोग ने बगावत करके इंडिविजुअल ने इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिया था। आदित्य जी, ये 2003 की बात बता रहा हूँ, जिसमें 7.5% वोट लेके पूरी की पूरी कांग्रेस को उन्होंने 15 साल तक सत्ता में आने से महरूम कर दिया था। तो ये जो इतिहास है कांग्रेस का, अगर बगावत की बात करें तो कंपेरेटिवली आप देखें तो लगातार 2003 से 2008 में 2013 में केवल बगावती तेवर, आप केवल चुनाव के वक्त ही बगावत, जो उम्मीदवार कर रहा है बगावत, उसको बगावत के नजरिए से मत देखिए। चुनाव के पहले कोई इंस्टीट्यूशन खड़े कर ले रहा है, एक पार्टी खड़े कर ले रहा है, वो भी आप इसको बगावती तेवर में देख सकते हैं। खैर, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जितनी भी पार्टी हिंदुस्तान में है उसमें 80% पार्टी है तो कांग्रेस पे रही है, उनके शीर्ष नेता कांग्रेस पे रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि अगर छत्तीसगढ़ में जेसीसी भी बनी है तो वो भी कांग्रेस की देन है, और अगर एनसीपी भी आई थी तो कांग्रेस की देन थी। वो एक बगावती आप कह सकते हैं। अब आ जाए आप इंडिविजुअल बगावत पे, तो इंडिविजुअल बगावत पे दोनों ही राजनीतिक दलों में अगर आप कंपेयर करें आदित्य जी, तो देखिए कि दोनों राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा अनुशासन रहता है। अनुशासन उनका थोड़ा से मापदंड कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें अनुशासन का एक डंडा है, एक लकीर है, उनका एक संगठन क्षमता है, शालीनता थोड़ी सी एज कंपेरेटिवली कांग्रेस में उनमें ज्यादा है। कांग्रेस जो बहुत बड़े क्रांतिकारी बन के उभरते नहीं है, वो थोड़ा सा विरोध करेंगे, तात्कालिक विरोध करेंगे, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में थोड़ा सा दबाव बनाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बाद में वो शांत होकर हो जाते हैं। उनकी अपनी एक तासीर है भारतीय जनता पार्टी की, वो तात्कालिक विरोध होता है, लंबे समय तक विरोध नहीं होता। चाहे वो चोपड़ा जी हो, आपने देखा कि जब भी वो चोपड़ा जी लड़े बाद में वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए। वही कांग्रेस का विरोध जो है वो मुखर है। हम इसी
बंसल न्यूज पे बैठ के हमने इस बार पिछली बार चर्चा की थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध होता है, वहां पे कांग्रेस का जो विरोध होता है वो खुला खेल फर्रुखाबादी है। वहां पे अनुशासन नाम की कोई चिड़िया ऐसी कोई बहुत हद तक है नहीं, और वहां पे इन चीजों को थोड़ा सा तवज्जो कम दी जाती है, गंभीरता से उतना लिया नहीं जाता है। यहाँ पे खुल के लोग आते हैं, इतिहास देखे हैं हमने। उदाहरण के तौर पर 18 में आप देख लो, तमाम उदाहरण होंगे, लेकिन 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो आप कुरुद विधानसभा का देख ले, वहीं आप धमतरी विधानसभा का देख ले। ये वहां के 2 सीट जो कांग्रेस की हो सकती थी, वो इन्हीं के बगावती उम्मीदवारों ने वो सीट भाजपा की झोली में डाल दी। भाजपा और कम में रह सकती थी। तो बगावत के तेवर कांग्रेस के ज्यादा मुखर रहते हैं बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का एक अपना तरीका है कि देख, और दूसरा खासकर अभी जो वर्तमान में बगावत के तेवर तो है, अभी जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ी है, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा जिस तरफ है कि रूरल इकोनॉमी भी बढ़ी है, और अन्य तरीके से लोगों की और माननीयों की इकोनॉमी जो बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर जो सत्ता में होगा और सत्ता से बेदखल हो रहा होगा या उसको टिकट नहीं मिली होंगी, तो माननीयों जिनकी इकोनॉमी बढ़ी है और जिनकी हैसियत थोड़ी सी ऊपर आई है, तो जाहिर है वो चुनावी सदन में जाएंगे, चुनावी उस युद्ध में जाएंगे, और वो चीजें उभर के कोशिश करेंगे। वो जीत भले ना सके, लेकिन वो इतने अहम वो अपनी उम्मीदवारी पैदा कर देते हैं, अपने वोट पैदा कर देते हैं कि कैलकुलेशन बिगड़ जाती है बड़े राजनीतिक दलों की। तो ये जो है वो अपनी स्थिति दिखाने के लिए 10-12 हजार वोट भरे ले आए, 25 हजार तक भी लाए, 60 हजार तक बगावत वाले तेवर कुरुद में हमने देखे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो ठीक, नितिन जी, आप लोगों को पता नहीं था कि आप लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया? जब बीजेपी का हाल तो आप लोग देख ही रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वफादारी का अच्छा इनाम दिया है आपकी पार्टी ने। कुछ विधायकों की बात कर रहा हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं। जी, इस देश में ऐसा छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश होगा आदित्य जी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी विधानसभाओं का दौरा किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आपने इन चीजों को देखा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक अभियान था मुख्यमंत्री जी का। इसमें जो चीजें कम ज्यादा दिखी उसके हिसाब से बाद में सर्वे की रिपोर्ट, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने होमवर्क नहीं किया, तो सबसे ज्यादा होमवर्क तो हमने किया है। हमने आंतरिक सर्वे करवाए हैं, इसके बाद राजनीतिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, हर स्तर के सर्वे होने के बाद ब्लॉक स्तर से आवेदन मंगवाए गए, जिलों में वो आवेदन गए, जिलों से प्रदेश में आए, प्रदेश से स्क्रूटनी हुई, शॉर्ट लिस्ट हुई, इसके बाद पीईसी में इसकी चर्चा हुई, फिर सीईसी में एक नाम पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, और उसके बाद ये नाम तय किए गए हैं। और बिल्कुल जैसा कि कहीं पे भी आप देखिएगा, जैसा कि उचित शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, तो अनुशासन कांग्रेस में ही है, ये भी आपको नजर आएगा, और सब एक होकर लड़ेंगे, ये भी मैं दावा करता हूं। आज यदि बगावत की बात करें तो भाजपा में साफ नजर आ रही। वो गणेश राम भगत के लोग तो चूल्हा और सारा सामान लेकर आकर भाजपा के दफ्तर के बाहर बैठकर ढोल बजा रहे हैं और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। अनुज शर्मा की बात करें, धरसीवा में वहां पर विरोध है। विमल चोपड़ा की बात करें, अच्छे प्रवक्ता है, टीवी डिबेट में हमारे साथ बैठते हैं, उनकी बात करें। मैं तो मेरे साथ डिबेट में नवीन मार्कंडे जी बैठे, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, हार जीत अपनी जगह है, इनमें क्या कमी थी भाई? टिकट देनी थी, पार्टी ने क्यों नहीं दी? पर बगावत की यदि मैं बात करूं तो बगावत और सिर फुटव्वल, पुतला जलाना, मनसुख मांडविया के कॉलर तक पहुंच जाना, ओम माथुर को ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देना, तो ये सारी चीजें जो है हो हल्ला और बगावत के स्वर जो है भाजपा में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस अपने मिशन की ओर अग्रसर है। ठीक है, नवीन जी, खुशवंत साहब को आपने स्वीकार कर लिया है ना? आप भी तो नहीं कर पा रहे हैं बगावत, या आप भी बगावत की तैयारी में हैं? भाई, आपको भी तो पार्टी ने धोखे में रखा ना रवीन जी। 5 साल लगातार तैयारी किया, पैसा खर्च किया, कार्यकर्ताओं के साथ पसीना बहा, इस सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन आपने किया, लेकिन आपके लिए भी तो एक पैराशूट लैंडिंग करा दी गई खुशवंत साहब। खुश हैं आप मार्कंडे साहब? देखिए, हम लोग शुरू से ही यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप हमारा प्रत्याशी। खुशवंत जी को मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना? मैं ये कह रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ कि जिसको भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया वो हमारा नेता है और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के केवल मेरा ही विचार नहीं, हर एक कार्यकर्ता का यही विचार है। और हम लोग पार्टी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन को जीते हुए हम लोग एक विचार के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। आपने देखे होंगे हमारा नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो उन ध्येय को लेकर चलते हैं। लेकिन जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ जो 5 वर्ष अपने दंश झेले हैं इस सरकार का,
उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की लहर है, और वही बदलाव की लहर में आज अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस जो है कई लोगों की अभी टिकट काट रहे हैं, उनकी बलि चढ़ा रहे हैं, और आने वाला समय में और काटेंगे। अभी तो पहले ही लिस्ट है, और इसलिए इसको इतने तादाद में लोगों के जो है टिकट काटने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इनके विधायक जो है पब्लिक के जो पैमाना है उस पर खरा उतरा ही नहीं है, उसने कोई काम ही नहीं किया है। अब वो विधायक का भी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार ही फेलवर है, उसके कारण से आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस जो है तो पूरा सरकार ही जो है इसके लायक नहीं है कि उसको डबल चुनाव लोग जिताए। और मुझे लगता है कि जो बदलाव की लहर है, उस बदलाव की लहर को भांप लिया है कांग्रेस, और इसी कारण से अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई ऐसे जो विधायक है उनको उनका टिकट काटने की इनकी जो है रेसा बढ़ गया है। नवीन जी, लेकिन बहुत प्रखर वक्ता आप माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं खुशवंत साहब, तो जबान शायद साथ नहीं दे रही, दिल से बोल रहे हैं ना, खुशवंत जी के साथ है, कुछ ऐसा कुछ रुकी हुई जबान लग रही, कुछ प्रॉपर जो जैसा जवाब देना चाहिए उसे दे नहीं पा रहे। नहीं, मैं तो बताया ना कि हमारा नेता जिसका नाम अगर डिक्लेयर हुआ है वही हमारा नेता है। कभी नवीन जी बोलते नहीं थे, इसी सवाल में एकदम रुक के बहुत एहतियात के साथ उसी जी क्लियर करेंगे मुझसे, ऐसे जो बगावत होती है वो समय के साथ क्या खत्म होती है, समय के साथ खुन्नस और बढ़ते जाती है। बड़ी महत्वाकांक्षा लेके कार्यकर्ता चलता है। आज मैं कह तो रहे नवीन जी, चलिए इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या हाथ मिल जाते हैं, दिल भले न मिले हो। ज्यादातर केस में यही दिखा जाता है कि हाथ मिल के साथ चल के जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक आप बोल रहे कि दिल नहीं मिल पाते, ये बात सत्य है। वहीं पे मैं एक मिनट भंसाली जी को बोलूंगा। भंसाली जी, मैंने कांग्रेस को अनुशासनहीनता या अनुशासन नहीं है नहीं बोला, मैंने बोला कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा वोकल है, वो बहुत ज्यादा अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आप बड़े सम्मानीय प्रवक्ता है, इन बातों की गंभीर बिटवीन द लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बोलना क्या चाह रहा है। वोकल होना अलग बात है और अनुशासनहीनता अलग बात होती है। तो ये जो आपका सवाल था, अब आता हूं आदित्य जी, कि ये चुनाव का दौर दोनों ही सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी समस्या का दौर रहता है। ये चुनावी यानी चुनौती होती है कि इन 2 महीनों में खासकर भारतीय जनता पार्टी इस दौर से काफी गुजर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम कड़ी पूरी की पूरी इलेक्शन खुद लड़ रही, ऐसा कभी देखा नहीं गया। 2003 के चुनाव में, 8 के में, 13 के में, 18 के में भी हमने देखा उनके अध्यक्ष अभी आज वर्तमान में अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों महामंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी जिनको चुनाव लड़ाना है, जिनको ये रूठों को मनाना है, जिनको मैनेज करना है, वो खुद चुनावी समर में उतरे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। लेकिन रुक जाइए, 2 दिन आप और रुकिए। कांग्रेस की स्थिति, मैं कह रहा हूं फिर कि कांग्रेसी ज्यादा मुखर होता है, ज्यादा बगावती तेवर का होता है, ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी होता है, वो उभर के सामने आएगा। इनका भी विरोध कम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह इनसे डबल विरोध होगा और आपको देखने को मिलेगा। उचित जी, बहुत आराम से और बहुत सोच समझ के, मैं तो याद दिलाना चाहूंगा उचित जी, नितिन जी भी यहाँ, कांग्रेस भवन नया नया बना था, गमले कांच सब टूट गए थे। नितिन जी याद है ना? याद है कि नहीं याद? देखिए ये चीजें मैंने जैसा कि कहा, लोकतंत्र की खूबसूरती मत बोलिएगा आप ना, वो चीजें मना भी लिया गया ना। अगर कोई घटना घटी कहीं आवेश में, कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं समर्थकों द्वारा किया जाता है आदित्य जी, कभी भी ये चीजें होती, कुछ समर्थक जो होते हैं वो नहीं संभलते, नहीं मैनेज होते, उनको ऐसा लगता है कि मेरे नेता की टिकट। बीजेपी वाले भी हों जो गणेश राम भगत जी के समर्थन में हैं। वो तो गणेश राम भगत जी के स्टेटमेंट भी आ गए, भीमा मंडावी जी की बेटी के वीडियो आ गए, गणेश राम भगत जी को फपक कर रो रहे हैं। ये मान दिया, सब मान दिया पार्टी ने। वो शहीद की बेटी और शहीद की पत्नी वहां पर वीडियो जारी कर रही है, यहाँ पर आकर विरोध कर रही है। क्या कमी थी, क्या गलती थी जो उनको टिकट नहीं दी गई उस परिवार को? खैर, ये कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, बहुत मुखर होता है। कल मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था, सुन रहा था रुद्र गुरु जी को। रुद्र गुरु जी ने स्पष्ट बोला कि जो विरोध कराया जा रहा था वो सिटिंग एमएलए द्वारा, बोलो सिटिंग एमएलए कौन है? उन्हीं की पार्टी के थे, उन्हीं की पार्टी के सिटिंग एमएलए वो विरोध करा रहे थे। ऑन डिबेट में मंत्री जी बोल रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि बड़ा मुखरता के साथ वो बोल जाते हैं, वो अनुशासन या अन्य बातों को ध्यान उतना नहीं रखा जाता। बहुत अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुखरता कांग्रेस में ज्यादा है। ठीक है नितिन जी, अभी तो 30 का टेस्ट लिया है आप लोगों ने, अभी तो 60 बचे हैं। सीएम का कहना है, आज जो बयान में सुन रहा था, टिकट कहाँ कटे हैं, चेहरे ही तो बदले हैं।
ऐसे बयान से क्या मना लेंगे आप रूठों को? गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से लड़ा दिया, जितेंद्र मुदलियार समेत 5 लोग थे वहां पर तैयार जो चुनाव लड़ना चाहते थे। वैसे ही रूप सिंह का कहना है, रूप सिंह के जो वहां आसपास के लोगों का कहना है, रूप सिंह के लिए कुछ साल पहले ही पार्टी में आए थे, जो सालों से सेवा कर रहे हैं पार्टी, उनको आप दरकिनार कर देते हैं। जैसा कि कहा आदित्य जी, डिबेट में ही शुरू में कहा कि सारे सर्वे, आंतरिक सर्वे, राजनीतिक सर्वे, लोकल उस पॉलिटिकल लीडर का फीडबैक, सारी चीजों को पीईसी में, सीईसी में इसकी चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। आप गिरीश देवांगन की बात करें, देखिएगा तारे जमी पर नजर आ जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह को इस इलेक्शन में क्या किया है उन्होंने यहाँ पर इस विधानसभा के लिए। हर बार तो 3 बार तो डॉक्टर रमन सिंह ने अपना क्षेत्र बदल दिया है, मैंने जहां तक देखा है। तो एक बहुत अच्छी फाइट होगी और एक जिताऊ प्रत्याशी के रूप में गिरीश देवांगन जी को वहां टिकट दी गई है। उनके मामा का घर है, अपने मामा के घर गए वो चुनाव लड़ने, और देखिएगा जीत कर ही आएंगे, ये भी तय माना जा रहा है। रहा सवाल, आप कह रहे थे कि मना लेंगे, और ये तो देखिएगा कांग्रेस में जैसा कि हमारे जो जिन लोगों की टिकट कटी वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं, और पार्टी में उनकी आवश्यकता है और भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिनका बिल्कुल उनका साथ लिया जाएगा। जी, पहले आप लोग कुछ और कहते थे, उसके बाद वो एक डायलॉग हुआ, कांग्रेस है तो भरोसा है। भाई कांग्रेस है, भरोसा है, तो मंत्री को अपना एरिया बदलना पड़ जा रहा है, सिटिंग विधायकों की टिकट काटना पड़ जा रहा है, तो कहाँ का कांग्रेस है तो भरोसा? नितिन ये जी, चेहरे बदले जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और ये आंतरिक सर्वे है, ये पार्टी का आंतरिक मामला विधानसभा है। भी बदल दिया, 3 बार वो चुनाव लड़े, तीनों बार अपना एरिया बदले। उचित जी, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करेंगे मुझे रुद्रपुर जी। आला कमान ने तय किया है और आंतरिक मामले हैं पार्टी के। सारी चीजों का सर्वे करने के बाद जहां पर जितने योग्य बात है, मैं तो ऐसा कहूंगा कई लोग हैं देवांगन जी का सर्वे बताइए ना, किस बीजेपी के कांग्रेस की किस लिस्ट पर देवांगन जी का नाम? आंतरिक चीजें मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करूंगा उचित भाई, या मैं इस पब्लिक डोमेन में थोड़ी बोलूंगा। आंतरिक सर्वे है और अब वो तो पता चलेगा ना जब ईवीएम खुलेगी और जब नतीजे आएंगे, तब आप और मैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दिन भर में टकराएंगे। कल मैं कुछ सोशल मीडिया में कुछ पढ़ रहा था, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उसमें डाल रहे थे कि दुर्गा है, नवरात्र है, तो बलि का बकरा बना दिया गया। ये शब्द बकरा तो वहां बना है विजय। नहीं देखिए, ऐसी चीज आदित्य जी मैं नहीं समझता कि किसी को बलि का बकरा, ये लंबी प्लानिंग रहती है। राजनीतिक दल अगर इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं तो आप समझिए कि अगर कोई चीजें उनको किसी बड़े के सामने उतारा जा रहा है तो ये मान के चलिए कि भविष्य में किसी चीज से नवाजा भी जाएगा। मैं सीधा सीधा इशारा कर रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मोतीलाल साहू जी शायद पाटन से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने पिछला चुनाव भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ा है, आज उनको टिकट ग्रामीण से मिली हुई है, 25,000 वोटों से हारे थे। अब वहीं पे अभी जो टिकट देवांगन जी को मिली है, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। 2024 में राज्यसभा का भी एक चुनाव होने हैं जहां तक मुझे खबर है, तो शायद देखिए आगे, अब आप समझदार हैं। ठीक है, सारा आकलन तो आप ही कर ले रहे हैं। नवीन जी, इनका ये जो जशपुर से लोग आकर यहाँ पर जमे हुए हैं, नवीन जी, रोज वहाँ खाना बनता है, नाश्ता होता है, रात का खाना बनता है, जाकर टेस्ट करिए खाने का थोड़ा, और भेजिए भाई उनको चुनाव प्रचार के लिए। राममुनि भगत का आखिर प्रचार कौन करेगा जब पूरे समर्थक यहीं आके जुटे रहेंगे? नवीन जी, देखिए ऐसा है कि हमारे नेता है और यहाँ आए हैं तो वो अपने घर आए हैं, और घर आए हैं तो बराबर कार्यालय के सामने रोज खाना बन रहा है, सड़क पर, घर नहीं आए हैं, वो नाराजगी व्यक्त करने आए हैं मार्कंडे साहब। घर आए हैं, देखिए घरों में ही तो नाराजगी होती है, और जो घर में नाराज होती है तो भाई उनके साथ बैठ के बातचीत किया जाता है। तो वही तो काम हम कर रहे हैं कि जो नाराज हैं उनको मना रहे हैं, तो थोड़ा और जो है उनकी पत्नी को उसके अनुसार यहाँ से जाने के बाद आप यकीन मानिए कि भगत जी जो है वहाँ बहुत अच्छे ढंग से चुनाव प्रचार करेंगे कि वहाँ रायमुनि भगत जी को जिता कर लाएंगे। ये कोई उनसे अलग नहीं है, संतोष बापला ने अपने आप को अलग कर लिया, ये तो अलग पार्टी आप तो ये बताइए भंसाली जी कि जो 8 लोगों की टिकट काटे हैं, अभी वो बगावत कर रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जितने लोगों 8 लोगों का टिकट काटे, उसके अलावा अन्य जगह का भी हो रहा है। आप तो उसको संभालने की देखिए। नितिन जी, आपके 2 विधायक कल बैठक करने वाले, और हो सकता है शाम तक निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दे। यही तो बात कह रहा हूँ। उचित जी, ये बगावत
किसको नुकसान करेगी, कांग्रेस के बागी या केवल बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं, या बीजेपी के बागी केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं? जमीनी हकीकत तो देखने को मिलता है कि वो आप देखिए कि जिस पार्टी से वो इतर हो रहे हैं या जा रहे हैं उस पार्टी को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ये बात सत्य है। जो अनुभव के आधार पर आप चाहे किसी भी दल को देख ले कि जिस पार्टी से वो हट रहे हैं, आप देखिए कि मैं शुरू 2003 से बात कर रहा हूँ कि विद्याचरण जी अगर एनसीपी में आए और उस जगह पे वो अपने पूरे कार्यकर्ता और अपने नेताओं को लेकर आए तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ था 2003 में तो वो कांग्रेस को ही हुआ था। तो जिस दल से वो टूट रहा है सबसे पहले वो उस दल को, उसका लक्ष्य जीतना कम और जिसको टिकट मिली है उसको हराना ज्यादा होता है। इस बार बगावती तेवर हमेशा से जो है जीतने के कम सामने वाले को हराने के लिए ज्यादा लड़े जाते हैं, आप इसको समझिएगा। तो बहुत साफ है, देखिए बगावत दोनों तरफ से है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बगावत आज नहीं तो कल थमती हुई नजर आ रही। लेकिन कांग्रेस में तो अभी केवल 30 चेहरे सामने हैं। 30 चेहरों में अगर 3 विधायक जिनके टिकट कटे अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बेहद सोचनीय विषय है, क्योंकि अभी तो 60 चेहरे सामने आना बाकी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।